हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में क्या हुआ है कि इजराइल गाजा क्राइसिस को लेकर के यूएस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के में लाए गए रिजोल्यूशन को वीटो कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इस न्यूज एंड डेवलपमेंट को देखते हैं कि ये पूरी न्यूज है क्या और क्यों न्यूज में है। ठीक है, तो देखिए, द यूनाइटेड स्टेट ऑन वेडनेसडे वीटोड आ United Security Council resolution that would have called humanitarian pauses to deliver life-saving aid to millions in Gaza। ठीक है, एक रेजोल्यूशन लाया गया कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और जिसमें मांग ये की गई थी कि तुरंत क्या होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन पॉज मिलना चाहिए। वहाँ पर जो चल रही इस समय वार है उसको रोका जाए और वहाँ पर लाइफ सेविंग एड क्या है, मिलियंस ऑफ पीपल जो गाजा के इस समय फेस कर रहे हैं उनको लाइफ सेविंग एड पहुँचाई जाए। The failure of the Council to make its first public intervention on the Israel-Gaza crisis followed the rejection of a Russian-backed draft on Monday evening। यानी कि इस टेक्स्ट में रसिया ने क्या है, इसको बैक किया हुआ था, यानी कि जो भी मांग की जा रही थी तो उसमें रसिया का भी रोल था, यानी कि रसिया के द्वारा इसको बैक किया गया था कि बिल्कुल ये चीज़ होनी चाहिए, राइट। लेकिन होता क्या है यहाँ पर कि 12 मेंबर में से, जैसा कि आप जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या है, 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर हैं। इस तरीके से टोटल क्या है, इसमें 15 मेंबर हैं। तो 15 मेंबर में से 12 मेंबर क्या हैं, वो इसके पक्ष में थे। किसके? जो ब्राज़ील के द्वारा लाया गया टेक्स्ट था। ठीक है, मैं क्या इसकी बात कर रहा हूँ कि जो ब्राज़ील के द्वारा रेजोल्यूशन लाया गया था उसमें 12 लोग इसके पक्ष में थे। ठीक, लेकिन यूनाइटेड नेशन जो कि क्या है, एक परमानेंट बॉडी है, ठीक है, इसने क्या किया, इसके अगेंस्ट में वोट कर दिया कि हम इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर हम एब्सटेन की बात करें तो रसिया और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने क्या किया हुआ है, एब्सटेन किया हुआ है। ठीक है, देखिए, अगर इसमें आगे हम बात की जाए तो अ नो वोट फ्रॉम एनी वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर, यानी कि ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर 5 परमानेंट मेंबर में से कोई भी एक मेंबर क्या करता है, वीटो कर देता है, तो वो रेजोल्यूशन वहीं पर खारिज हो जाता है। ठीक है, साथ ही आपको जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके नाम भी मालूम होना चाहिए। तो चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स क्या हैं, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं किसके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। अब देखिए, जो रसिया ने क्या है कि जो अमेंडमेंट लाए हुए थे, यानी कि 2 अपने रेजोल्यूशन को प्रपोज किया था, उसमें क्या कहा गया था कि कॉलिंग फॉर एन इमीडिएट ड्यूरेबल एंड फुल सीज फायर एंड टू स्टॉप अटैक अगेंस्ट द सिविलियन वर रजिस्टर्ड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। यानी कि रसिया ने क्या प्रस्ताव रखा था रेजोल्यूशन में कि इस समय आवश्यकता इस चीज़ की है थी कि तुरंत क्या होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। ठीक है, और जो अटैक किया जा रहा है उनको सिविलियन के ऊपर उसको रिजेक्ट किया जाए। ठीक है, तो इस रेजोल्यूशन को ही क्या किया गया है, यूएन के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। देखिए, वर रिजेक्टेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। अब इसके बाद अगर देखें हम लोग तो रसियन एम्बेसडर वेजेल्नी नेबेंजिया ने क्या कहा कि द टाइम फॉर डिप्लोमेटिक मेटाफॉर्स इज लॉन्ग गॉन। Anyone who did not support Russia's draft resolution on this issue bear responsibility of what happened, he said। तो रसियन जो एम्बेसडर थे यूएन में, उन्होंने साथ ही ये भी ऐड किया कि इस टाइम पीरियड पर जो भी देश हमारा सहयोग नहीं कर रहा है वो साथ ही साथ इससे होने वाले भयावह नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना पड़ेगी। ठीक है, द करेंट ड्राफ्ट हैज़ नो क्लियर कॉल फॉर अ सीज फायर एंड वी विल नॉट हेल्प टू स्टॉप द ब्लडशेड। ठीक है, यानी कि जो अभी वहाँ पर क्या है, एक रेजोल्यूशन है ऑलरेडी, तो उसमें क्या है, ये क्लियर मेंशन नहीं किया गया है सीज फायर के लिए, और यह रेजोल्यूशन जो है वो मदद नहीं करेगा कि वहाँ के ब्लड सेट को रोक सके, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन न्यूज़ का ये क्या है, एक ट्विटर पे ट्वीट किया हुआ है। ठीक है, जिसमें देखिए फेवर में कितने थे, तो 12 थे। 12 कंट्री कौन कौन सी हैं, अल्बानिया, ब्राज़ील, चाइना, इक्वाडोर, फ्रांस, गैबोन, घाना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक। तो 15 में से 12 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने जो ब्राज़ीलियन लेड टेक्स्ट था उसको फेवर में किया।
स्विट्ज़रलैंड और यूएई, ठीक है, ये क्या है, टोटल 12 कंट्री हैं। इसके बाद जो है अगेंस्ट जो किया गया है तो वो यूएस के द्वारा वीटो कर दिया गया है कि इसमें इजराइल की तो बात की ही नहीं गई है। अभी मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को इस चीज़ के बारे में। एब्सटेन रसिया एंड यूके, तो रसिया और यूके ने क्या कर दिया है, इसको एब्सटेन कर दिया है, राइट। अब आगे देखिए, अच्छा यूएस ने रिजेक्शन किया है तो किस आधार पे किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस के जो एम्बेसडर हैं लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, ठीक है, इन्होंने क्या कहते हुए इसको रिजेक्ट किया, इन्होंने कहा कि दिस रेजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन इजराइल राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, यानी कि जो ये रेजोल्यूशन लाया गया है ब्राज़ील लेड, इसमें क्या है कि इजराइल के सेल्फ डिफेंस को तो मेंशन ही नहीं किया गया। तो हम इस चीज़ को कैसे स्वीकार कर लें। और इजराइल हैज़ द इनहेरेंट साइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एंड रिफ्लेक्टेड इन आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर। साथ ही साथ उन्होंने यह भी ऐड किया कि इजराइल के पास ये अधिकार है कि वह अपनी सुरक्षा कर सकता है, यानी कि अपने सेल्फ डिफेंस में जो वर्तमान कंडीशन है उसको अलाउ कर सकते हैं। ऐसा यूएस की जो एम्बेसडर हैं टू द यूएन, उन्होंने ये चीज़ कही है। और आगे उन्होंने ये भी ऐड किया, She added nothing that the right was reaffirmed by the Council in previous resolution on terrorist attack. This resolution should have done the same. यानी कि जो पहले रेजोल्यूशन लाए गए हैं अटैक्स को लेकर के, वही यहाँ पर भी मांग की जा रही है, ठीक है, जो क्या करते हैं, एक तरीके से बचाव करते हैं, कह सकते हैं आप टेररिस्ट का, ठीक है। और उन्होंने आगे ऐड किया कि सी सेड दैट दो द यूएस कुड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन, कि यूनाइटेड नेशन जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करता है। और लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट क्या है, एक बड़ी पावर है, इकोनॉमिक पावर है। इट विल कंटिन्यू टू वर्क क्लोजली विथ ऑल काउंसिल मेंबर ऑन द क्राइसिस, लेकिन हम जितने भी मेंबर हैं उनके साथ क्लोजली जो है इसको मॉनिटर करते रहेंगे और उसमें हेल्प करते रहेंगे। जस्ट एज वी विल कंटिन्यू टू रीइटरेट द नीड टू प्रोटेक्ट सिविलियन इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ मीडिया, ह्यूमैनिटेरियन वर्कर एंड यूएन ऑफिशियल। अब ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एम्बेसडर का बयान है वहाँ पर कि हमारी जो हमने शुरुआत में ही मांग की थी वो आज भी हम मांग करते हैं कि इंक्लूडिंग द मेंबर ऑफ द मीडिया, ह्यूमैनिटेरियन वर्कर और जो यूएन ऑफिशियल्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग आज भी खड़े हैं और इस चीज़ की मांग करते हैं, ठीक है। आगे जी देखें तो एम्बेसडर थॉमस ग्रीनफील्ड आल्सो नोटेड द यूएस इज आल्सो एंगेज्ड ऑन ग्राउंड डिप्लोमेसी विद विजिट ऑफ प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन एंड अदर सीनियर ऑफिशियल। अब एम्बेसडर जो थॉमस ग्रीनफील्ड थे, इन्होंने आगे इस चीज़ को भी बताया वहाँ पर कि यूएस इज आल्सो एंगेज्ड इन द ग्राउंड डिप्लोमेसी, यानी कि हम ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। अब मालूम होगा आप लोगों को कि कल यानी 18 तारीख को जो बाइडन जो कि क्या है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैं, उनने विजिट किया है, ठीक है, कहाँ, इजराइल विजिट किया है। इजराइल के तेल अवीव में जो है वो पहुँचे थे और उनका स्वागत करने के लिए स्वयं जो है बेंजामिन नेतन्याहू ही आए थे। यस, resolution are important and yes this council must speak out, but the action we take must be informed by the fact on the ground and support direct diplomacy that can save lives, he added। उन्होंने कहा कि जो रेजोल्यूशन लाया गया है वो इम्पोर्टेंट है, हम इस चीज़ को मानते हैं, एंड यस दिस काउंसिल मस्ट स्पीक आउट, और इसको काउंसिल को इसके बारे में कहना भी चाहिए, लेकिन द एक्शन वी टेक मस्ट बी इन्फॉर्म बाय द फैक्ट, जो एक्शन हम लेने जा रहे हैं उसमें फैक्ट भी होने चाहिए, और ग्राउंड एंड सपोर्ट डायरेक्ट डिप्लोमेसी दैट वी कैन सेव लाइव्स, और वो चीज़ें भी होनी चाहिए जो क्या कर सके, वहाँ पर लाइव्स को बचाया जा सके। अब इसको आप क्या कहेंगे, मुझे नहीं इस चीज़ में समझ में आ रही कि ये कैसा स्टांस है, यूएस है किसकी साइड, इजराइल की साइड है या जो वहाँ पर ह्यूमन क्राइसिस आया हुआ उसकी साइड है। तो इसका जो भी आप उचित जवाब समझें वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, आगे इसमें क्या है कि यूके ने क्या किया है, एब्सटेन कर दिया है, ठीक है। बारबारा वुडवर्ड said that her country abstained from the resolution as the text needed to be clearer on the Israel and his right to self defense। अच्छा, यूके क्या है, ये इजराइल की साइड है, ठीक है, तो इनने क्या किया है, एब्सटेन कर दिया है, ये कहते हुए कि इसमें क्या मेंशन किया जाना चाहिए, सेल्फ डिफेंस, एंड बिकॉज इट इग्नोर्ड द फैक्ट दैट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हमास विच कंट्रोल गाजा इज यूजिंग पैलेस्टीनियन सिविलियन एज ह्यूमन शील्ड। इन्होंने ये भी ऐड किया कि इस
रिजोल्यूशन में ये चीज़ तो मेंशन ही नहीं की गई है कि हमास क्या कर रहा है, वो पैलेस्टीनियन सिविलियन का शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, राइट। तो ये क्या है, टोटल इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। और यूएई की बात करें तो यूएई ने कहा है कि इसमें जो है क्या होना चाहिए, जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उनके आधार पर इसमें मदद की जानी चाहिए। इट is perhaps beyond me to put into word the abject horror we are witnessing in Gaza. She said, nothing the mounting death toll, including in the strike of the Al अहिल अरब हॉस्पिटल, यानी कि चर्चा में क्या है, पिछले दो दिनों से ये बना हुआ है अल अहिल अरब हॉस्पिटल, ठीक है। यानी कि इस पर क्या है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि इजराइल ने इस पर अटैक किया और इस हॉस्पिटल में करीब करीब 500 से ज़्यादा लोग क्या हैं, मारे गए हैं, ठीक है। लेकिन जो इजराइल का कहना ये है कि इस हॉस्पिटल में जो अटैक हुआ है वो हमारे द्वारा नहीं किया गया है। ये किसने जवाब दिया है, ये दिया है आईडीएफ के चीफ ने, यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ ने जवाब दिया है कि ये जो रॉकेट चलाया गया है वो हमारी द्वारा नहीं चलाया गया, बल्कि हमास के द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट में मिस कंडक्ट की वजह से क्या हुआ है, ये जो है हॉस्पिटल पर गिर गया और जिसकी वजह से यहाँ पर ये ट्रेजेडी हुई है, ठीक है। तो ये क्या थी, टोटल न्यूज एंड डेवलपमेंट थी, ठीक है। अब इसमें और भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको कि सेकेंड रेजोल्यूशन है, दिस वाज द काउंसिल सेकेंड ओपन मीटिंग, ठीक है, ऑन द सिचुएशन इन गाजा। एम्बेसडर हैव मीट मेनली बिहाइंड क्लोज डोर ऑन द क्राइसिस इंक्लूडिंग 8 and 13 अक्टूबर, यानी कि इससे पहले भी 8 और 13 अक्टूबर को मीटिंग क्या है, हो चुकी थी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, ठीक है। तो ये क्या है, पूरी न्यूज एंड डेवलपमेंट है। अब इस चीज़ में आप क्या अपनी राय रखना चाहते हैं, जो भी आपका पक्ष है कि क्या इसमें रास्ता निकल सकता है, उस चीज़ को आप बताइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।